9th क्लास के मोशन के रिगार्डिंग हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देख लिए थे। हम लोग 3 इक्वेशन थे, न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, करना बाकी है। इससे आगे बढ़ा जाएगा तो हम लोग के यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मिलेगा। हम लोग को क्या मिलने वाला है जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग ग्राफ के तहत रिप्रेजेंट करेंगे। इससे मेनली 2 ढंग के ग्राफ पढ़ने होंगे हम लोग को। एक पढ़ना होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है, के साथ टाइम का ग्राफ। और दूसरा मिलेगा हम लोग को स्पीड या वेलोसिटी के साथ टाइम का ग्राफ। इससे भी इनिशियल बात यह है, फिर यहाँ भी यही बात है कि स्पीड और वेलोसिटी के साथ टाइम का ग्राफ। स्पीड या वेलोसिटी, 1 डायमेंशनल मोशन में स्पीड और वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है। 1 डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं है। ग्राफ 2 वेरिएबल्स में खींचा जा रहा है। एक्स एक्सिस पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टाइम है उसे लिया जाएगा, और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या स्पीड या वेलोसिटी। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी, ये सब के सब क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो लोग कहाँ ले जाएंगे? वाई एक्सिस पर। और टाइम कहाँ ले जाएगा? एक्स एक्सिस पर, विद सुटेबल टाइम स्केल। विद सुटेबल टाइम स्केल, एक टाइम स्केल लेना पड़ेगा हम लोग को। टाइम स्केल नहीं, दोनों के लिए, टाइम के लिए भी स्केल लेना पड़ेगा एगो, और ये दूसरे के लिए भी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक स्केल मानना पड़ेगा, यूनिट लेना पड़ेगा हम लोग, कहना चाहिए मुझे। जैसे हम मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, घंटा, मिनट, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मेरे दिए गए डाटा पर। और 1 सेंटीमीटर कोई टाइम ही होगा, कोई भी टाइम होगा, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। और 1 सेंटीमीटर ऑफ वाई एक्सिस, अपने इच्छा अनुसार हम क्या मान लेंगे जी? डिस्टेंस होगा 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 1 सेंटीमीटर। जैसे ग्राफ पेपर की बात हो रही है, ग्राफ की बात हो रही है, तो यहाँ पे मार्किंग किया होगा ग्राफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर मार्किंग किया गया होगा। हमें अपने डाटा के हिसाब से चूज करके वहां पर क्या मान लेना है? यूनिट मान लेना है कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारा डाटा के हिसाब से 2 सेकेंड है, चाहे 5 सेकेंड है, चाहे 1 घंटा है, चाहे 10 मिनट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जैसे हम लोग सबसे पहले किसे लेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेंगे। तो सबसे पहले किसको लेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये जो ग्राफ की बात हो रही थी हमारे यहाँ और यूनिट की, ये कुछ इस ढंग से होगी। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लेंगे हम लोग कि 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर ऑफ एक्स एक्सिस बराबर 2 सेकेंड, और 1 सेंटीमीटर ऑफ वाई एक्सिस बराबर 5 मीटर। तब जब मुझे डाटा गिवन है, डाटा गिवन है डिस्टेंस में और टाइम में। डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है। ग्राफ की बात है तो ग्राफ पेपर हमारे पास ऑलरेडी मिलता है।
ठीक ना, मैथ पढ़ने के लिए सब लोग परिचित होंगे। ओरिजिन हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, ठीक ना, और ये 1, 2, 3, 4, 5, ये सब सेंटीमीटर में बने हुए हैं, और भी बारीक बारीक mm वाले मार्किंग वहां पर होते हैं ग्राफ पेपर पर। ये जो हमें डाटा गिवन है, ये हमें डाटा गिवन जो है, ये किसी क्वेश्चन के हिसाब से गिवन होगा कि कोई गाड़ी है या कोई बॉडी है, साइकिलिस्ट है, वो इतने 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 समय अंतराल पर ये दूरी तय कर रहा है, और हमें ये खुद से तय करना पड़ेगा हमें यूनिट कि हमारा ग्राफ इतना बड़ा हो जाए कि पढ़ने से बाहर निकल जाए, हमारा ग्राफ इतना छोटा ना होने पाए कि उन्हें पढ़ने में पाए। एक सुटेबल स्केल मानना पड़ेगा हम लोग को। मानते आ रहे हैं आप लोग मैथ की क्लास में, ग्राफ बनाया होगा आपने 8वीं तक भी। तो क्या बोल रहा है, ये टाइम लेना है हमें यहाँ पर। टाइम किस में है, सेकंड में। कैसे है डाटा के हिसाब से, 2, 4, 6, 8, 10। डिस्टेंस कैसे है, 5, 10, 15, 20, 25। जैसे माना जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस है कितना है, 2 सेकेंड, फिर अगला 2 सेकेंड, फिर अगला भी 1 सेंटीमीटर 2 सेकेंड, फिर अगला भी 1 सेंटीमीटर 2 सेकेंड। वाई एक्सिस पर क्या हाल है कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 मीटर को। 1 सेंटीमीटर 5 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5, 10, 15, 20, 25 ये डिस्टेंस है जो कि मीटर में है, टाइम जो है सेकंड में है। अब हमें कोरस्पोंडिंग वैल्यू के लिए किस टाइम पर कितना डिस्टेंस है, किस टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये डिफर टाइम और डिफर डिस्टेंस का क्या करते हैं, कोरस्पोंडिंग वैल्यू के लिए पॉइंट ऑब्टेन करते हैं, डॉट ऑब्टेन करते हैं। 0 पर 0 है, 0 टाइम, जब टाइम 0 सेकेंड है तो हमारा डिस्टेंस भी 0 मीटर है, तो पहला पॉइंट ये रहा। जब 2 सेकंड हुआ टाइम तो डिस्टेंस कितना हुआ, 5 मीटर। 2 सेकंड पे कितना है, 5 मीटर। 4 सेकंड पे कितना हो जा रहा है, 10 मीटर। तो 4 के ऊपर यहाँ जो ग्राफ पेपर हुआ एक्चुअली ऐसे वहाँ लाइन बने होंगे, ऐसे वहाँ लाइन बने हुए होंगे। हम लोग को वहाँ पे कुछ स्केल वगैरह प्रयोग नहीं करना है, ये तो बोर्ड है इसलिए कुछ दिक्कत है यहाँ पर। ये ऑलरेडी ग्राफ पेपर पे ऐसा बना हुआ होगा, तो 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस है। अब जो 2 सेकंड हुआ है तो कितना, 5 मीटर, तो यहाँ 2 के ऊपर और 5 के सामने। फिर 4 सेकंड पे कितना है, 10 मीटर, तो 4 के ऊपर 10 के सामने। 6 सेकंड पे कितना है, 15 मीटर, तो 6 के ऊपर और 15 के सामने। 8 पर कितना है, 20 मीटर, तो 8 के ऊपर और 20 के सामने। इन सभी डॉट्स को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा हम लोग के पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये जो हमारा क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है यदि 1D मोशन की बात है तो। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है यदि 1D मोशन की बात होगी तो कोई सा भी ग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ डाटा गिवन होगा। उस डाटा गिवन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू दिया होगा किस टाइम पर कितना डिस्टेंस तय कर रहा है बॉडी, या किस टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, या जब स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो किस समय पे कितना स्पीड है या किस समय पे कितना वेलोसिटी है। ठीक जी। और डाटा के हिसाब से हम लोग क्या स्केल चूज कर लेंगे अपना, ऐसा स्केल चूज करेंगे कि ग्राफ बहुत बड़ा ना हो जाए कि पन्ने से बाहर निकल जाए, या छोटा ना हो कि हम पढ़ नहीं पाए। और कोरस्पोंडिंग वैल्यू किस समय पे कितना डिस्टेंस है, किस समय पे कितना डिस्टेंस के लिए डिफर हमने क्या किया, डॉट ऑब्टेन किया, डिफर डॉट ऑब्टेन किया। इन सभी डॉट को एक लाइन से मिला दे रहे हैं, दैट विल बी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बात आती है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 ढंग के मिलने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 ढंग के मिलने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग यहाँ 3 ढंग के मिलने वाले हैं। पहला एक कि जब बॉडी रेस्ट में हो, बॉडी एट रेस्ट, तो ग्राफ खींचा जाएगा इसके लिए। ये टाइम का एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस का हो गया या डिस्प्लेसमेंट का हो गया। रेस्ट, समय बीतता जा रहा है और पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, किसी भी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिलेगा।
पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या बात रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ कि टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। अब एक डाटा लेके समझेंगे हम लोग। जैसे डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, समय बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना पड़ रहा है हर बार, वो 15 मीटर ही है। जब टाइम हमारा 0 सेकंड था, 0, तभी कितना था, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 15 मीटर पर है। मान ले रहा हूं मैं कि वो व्यक्ति अपने ओरिजिन से 15 मीटर डिस्प्लेस पहले ही हो गया है और 15 मीटर पे जाके रेस्ट में है। कब? जब मैं पढ़ने का मौका मिल रहा है 0 सेकेंड तभी 15 पर है, 2 सेकेंड पर भी 15 पर है, 4 सेकेंड पर भी 15 पर ही है, 6 सेकेंड पर भी वो 15 मीटर पर ही है, 8 सेकेंड पर भी कहाँ है, वो 15 मीटर पर ही है। इन सभी डॉट को मिलाया गया है तो कैसा मिला है? स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा हम लोग का? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये फर्स्ट ढंग का हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ जिसमें बॉडी रेस्ट में है। ये हमें टाइम एक्सिस क्या मिलेगा? पैरेलल मिलेगा और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। समय बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है। डिफर टाइम पे जो डॉट मिला है सभी डॉट को मिलाया जा रहा है तो क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। ये फर्स्ट ढंग का हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ। एक सेकेंड ढंग का भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा हम लोग को, फिर थर्ड टाइप भी मिलेगा। सेकेंड टाइप का है कि बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक ना, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तब ग्राफ कैसा मिलेगा हम लोग को? यूनिफॉर्म मोशन से मतलब क्या है? डाटा देखिए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था। यूनिफॉर्म मोशन भी इसी को कहेंगे हम लोग। मैंने कहा था कि एक खास टाइम इंटरवल में, जैसे 2 सेकंड इलेप्स हो रहा है यहाँ पर, तो कितना दूर तय करते रहा है? 5 मीटर। जब 2 सेकंड इलेप्स हो रहा है तो कितना दूर तय करते रहा है? 5 मीटर। हर 2 सेकंड पे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग जी? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे स्पीड कैसा होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा। हमें क्या पढ़ना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहले स्केल मान लिया गया है कि प्रत्येक सेंटीमीटर 2 सेकंड के बराबर है एक्स एक्सिस पर, और प्रत्येक 1 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर है किस पर? वाई एक्सिस पर। तो देखिए 0 पर 0, 0 सेकंड पर 0 डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो पहला डॉट ये रहा। 2 सेकंड पर 5 हो जा रहा है तो 2 के ऊपर, 2 के ऊपर और 5 के सामने। फिर 4 सेकंड पर कितना हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है, तो 4 के ऊपर और 10 के सामने। फिर 6 पर कितना हो जा रहा है? 15, तो 6 सेकंड के ऊपर और 15 के सामने। 8 पर कितना हो जा रहा है? 20, तो 8 सेकंड के ऊपर दिखाना पड़ेगा और 20 के सामने। इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो ये है क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेकेंड केस का, जो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तब कैसा ग्राफ मिल रहा है हम लोग को जी? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन inclined, inclined on time axis, inclined on time axis। जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है जी, जो कि टाइम एक्सिस पर क्या होगा? इंक्लाइंड होगा, झुका हुआ होगा, ठीक है जी।
एक थर्ड केस है। थर्ड केस ये है कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी, और यही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को से मूव कर रही बॉडी को क्या बोला गया था कि एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन है। तो वहां पे हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस ढंग का मिलने वाला है, वो थर्ड केस होगा। बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। तो पहले तो डाटा पे ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, हमें डाटा गिवन होगा हर एक केस में, तभी हम लोग ग्राफ खींचने पाएंगे। इसके लिए डाटा मिलेगा हम लोग को इस ढंग का कि डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, ये सब टाइम है सेकंड में, और ये 0 क्या बोला गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, तभी ना एक्सेलरेशन होगा जी। स्पीड बदलता रहेगा, वेलोसिटी बदलता रहेगा, तभी ना बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है। तो पहले 2 सेकंड में कितना तय कर रहा है, 5 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना तय कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना तय कर रहा है जी, 8 मीटर। अगर नेक्स्ट 2 सेकंड में तय कर रहा है 10 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड में तय कर रहा है जी 15 मीटर। तो जब भी हम लोग स्पीड निकालेंगे तो कैसा मिलेगा, डिफर डिफर, कभी तो मिलेगा 2.5, कभी तो मिलेगा हमें 3.5, कभी तो मिलेगा हमें 4, कभी मिलेगा 5, कभी मिलेगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। यदि ऐसे के लिए हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस रहा, ये हमारा टाइम रहा, ये सभी पॉइंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये डिस्टेंस लिया जा रहा है या डिस्प्लेसमेंट लिया जा रहा है। 1D मोशन है तो मीटर में इधर इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस है, ये टाइम है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कितना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ये उस हिसाब से बोला जा रहा है जब हमने कहा था आप लोगों से कि हमने यूनिट माना होगा। इसके लिए माना गया होगा एक स्केल कि हम लोग एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को हम लोग 2 सेकंड ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को हम लोग 5 मीटर ले रहे हैं। अब देखिएगा क्रोस्पोंडिंग वैल्यू के लिए 0 पर 0 है तो पहला डॉट कहाँ मिलेगा, यहाँ। सेकेंड डॉट कहाँ मिलेगा हम लोग को जी, 2 के ऊपर 5 के सामने। तो कुछ ऐसी स्थिति होगी कि 2 के ऊपर 5 के सामने यहाँ पर होगा, है ना। क्योंकि ग्राफ पेपर पर ये लाइनें सब खींची हुई होंगी, या बोर्ड पे कुछ दिक्कत है। 4 पर कितना है जी, 12। तो 4 के ऊपर जाना है, अब 12 के सामने यहाँ कुछ 12 होगा, ये रहा। 6 पे कितना हो जा रहा है जी, 20। तो 6 के ऊपर जाना होगा हम लोग को, अब 20 के सामने। 8 पर कितना है जी, 30। तो 8 के ऊपर 8 के ऊपर जाना होगा, और 30 के सामने। 10 पर कितना है, 45। तो 10 के ऊपर देखेंगे, 45 के सामने एक डॉट मिल रहा है, ठीक ना। इन सभी डॉट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस बॉडी के लिए, जो बॉडी मूव हो रही हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से या वेलोसिटी से, जिससे बोल रहे एक्सेलरेटेड मोशन, सभी को भी जब मिलाया जाएगा देखिएगा एक कर्व लाइन मिल रहा है। कैसा मिल रहा है जी, एक कर्व लाइन मिल रहा है, कर्व लाइन।
तो क्या मिलेगा जी, एक कर्व लाइन। ठीक जी। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बॉडी रेस्ट में होगी तो स्ट्रेट लाइन होगा, पहले टाइम एक्सिस बनाया था मैंने। सेकेंड केस में झुका हुआ होगा कहां पर, टाइम एक्सिस पर। और थर्ड केस में जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा होगा तो हमें कर्व लाइन मिलेगा, कर्व लाइन। ठीक जी। इतना ध्यान दे रहे हैं आज। यहाँ पर इस सेकेंड केस का यूज है हमारे यहाँ कि इस इंक्लाइन के स्लोप से, इसके स्लोप से हम लोग क्या निकालते हैं, स्पीड। स्लोप से क्या निकालते हैं हम लोग, स्पीड। इसके रिगार्डिंग हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है ना, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें।